हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सिंह। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेमिंग। तो हमने लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो पार्ट 1 है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो क्लास 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री का है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पार्ट 1 कराया था उसमें हमने आईयूपीएसी नेमिंग के सारे रूल्स लिखाए थे, प्लस लिगेंड्स के नेमिंग बताए थे कि जो लिगेंड्स होते हैं वो उनके नेमिंग कैटायन, एनायन और न्यूट्रल के किस किस फॉर्म में नेम लिखते हैं, और प्लस जो हमारे सेंट्रल आइटम आते हैं, सेंट्रल मेटल आइटम, इनके नेम कहाँ पे चेंज होते हैं और कहाँ पर चेंज नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें हमने पार्ट 1 में कराया था। जिन बच्चों को पार्ट 2 का वीडियो समझना है वो पार्ट 1 की वीडियो पहले देखें, तब पार्ट 2 को देखें। तो हमने बोला था आपसे कि पार्ट 2 हम कराएंगे आपको एग्जाम्पल। तो पार्ट 1 में हमने लास्ट में 6 से 7 एग्जाम्पल किए थे, तो जिसमें से 3 एग्जाम्पल मैंने किया था और कुछ क्वेश्चन दिया था कि आप लोग उसको करिएगा और उसके आंसर कमेंट में दीजिए, लेकिन अभी तक किसी का आंसर आया नहीं। तो क्या है हमारा टॉपिक, क्या है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। ठीक, पार्ट 2 में हमारा कोई बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला नहीं है, बस सिर्फ हमें क्या करना है, कुछ कंपाउंड लेने हैं और उनकी नेमिंग करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 कंपाउंड लेंगे, किसके? न्यूट्रल कंपाउंड्स, कैटायन कंपाउंड्स एंड एनायनिक कंपाउंड। तो उनकी नेमिंग हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड में हमने इसमें 5 कंपाउंड लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 कंपाउंड लिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम, तो हमने आपको ये बताया था, रूल्स जब पढ़ाए थे, अकॉर्डिंग टू रूल्स, कि अगर यहां पर स्क्वायर के कोई ब्रैकेट के बाहर है कोई भी आपका रेडिकल्स, तो वहां पर ये देखना है आपको कि अगर राइट साइड में है और या लेफ्ट साइड में है तो वहां पे सभी में कैटायन और एनायन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स चेंज आता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ नहीं है, यहां पर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स किसके अंदर है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स किसके अंदर है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये जो हमारा कंपाउंड है कैसा है? ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। ठीक, तो हमें न्यूट्रल की बात करेंगे। न्यूट्रल में क्या बताया था, जो हमारा सेंट्रल मेटल आइटम होता है, सेंट्रल मेटल आइटम है, इसका नाम क्या होता है? चेंज नहीं होगा, नो चेंज ऑफ नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम, नो चेंज ऑफ नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम ड्यूरिंग आईयूपीएसी। ड्यूरिंग आईयूपीएसी, जब आईयूपीएसी करेंगे तो न्यूट्रल में क्या होता है, जो न्यूट्रल में सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं उसके नेम चेंज नहीं होंगे। चलिए एक चीज क्लियर हो गया। अब क्या, सीधा डायरेक्ट नाम लिख देंगे हम लोग। पहला देखिए क्या है, अमीन है और दूसरा क्या है, क्लोराइड। तो ये दो लिगेंड है, तो कहां से लिखेंगे? अल्फाबेटिकल देखेंगे। तो डाई अमीन, कहां से स्टार्ट करेंगे इसको? हम क्या लिखेंगे? डाई अमीन। तो इसका नेम लिखेंगे डाई अमीन डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई अमीन डाई क्लोराइडो। अब देखिए यहां पर ये सेंट्रल मेटल आइटम है तो नाम चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा इसका? प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया यहां पर क्या है? अमीन है, अमीन न्यूट्रल होता है तो इसका 0, तो यहाँ पे Cl2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या है? डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, पहले का नाम हो गया आपका। सेकंड देखेंगे हम लोग, क्या है? निकिल है और सीओ है। तो सीओ जानते हैं, कोबाल्ट मत समझिएगा, ये सीओ को बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल। क्या होता है? कार्बोनिल। और जो न्यूट्रल होता है, कैसा होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या इसका होता है? इसका जो वैलेंसी होती है 0 होती है न्यूट्रल की,
तो इसके रिस्पेक्ट में भी निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो ध्यान देना, ये बोर्ड में ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में क्वेश्चन कई बार पूछेंगे, इसमें मैं स्टार मार दे रहा हूं, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आए हैं, बी और सी दोनों देख रहे हैं, ठीक। तो पहला क्या है, देखिए 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और क्या है, निकिल है, निकिल, निकिल। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है Fe है, कोबाल्ट का 5 है, तो क्या हो जाएगा इसका, पेंटा, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। और क्या हो जाएगा, आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है डी वाला, देखिए यहां पे। अब यहां पर जो है NO2 है, क्या है, NO2। तो NO2 को जब हमने लिगेंड में पढ़ाया था आपको, तो इसको हम लोग बताए लिखे थे कि नाइट्राइटो N, क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो N होता है। नाइट्राइटो N का मतलब कि यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा लिगेंड में, क्योंकि NO2 कैसा था, एम्बीडेंडेड लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं, ये NO2 जो है, ये NO2 एम्बीडेंडेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। अगर यहां पर नाइट्रोजन डोनर एटम होगा तो इसको हम लिखेंगे क्या, नाइट्राइटो N। और अगर क्या होगा, ऑक्सीजन डोनर एटम होगा तो इसको हम लिखेंगे नाइट्राइटो O लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से समझिएगा बात को। तो यहां पर अगर नाइट्राइटो O होता तो वो लिखा होता ONO के फॉर्म में। कैसे होता, ONO के फॉर्म में, ठीक। और NO2 है तो नाइट्रोजन डोनर एटम, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए, ये 3 है, ये भी 3 है। अब ये एमीन है, ये क्या है, नाइट्राइटो है, तो पहले क्या होना आएगा, एमीन आएगा। तो ट्राई, नाम क्या लिखेंगे, ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, कोबाल्ट, कोबाल्ट, ट्राई नाइट्राइटो N, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहां पर क्या है, ये है नाइट्रेट, नाइट्रेट नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता, तो 3 है यहाँ पे, तो कोबाल्ट कितना आ जाएगा, 3। और इसका 0 होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ई वाला है, आयरन C5H5। तो जो C5H5 होता है, ये लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है, जिसका नाम क्या होता है, साइक्लोपेंटा डाइफेनिल, डाइएनिल। इसका नाम है साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा डाइएनिल, साइक्लोपेंटा डाइएनिल। अब देखना, इधर देखिए, यहां पर क्या है, ये वर्ड कैसा आ रहा है, पेंटा आ रहा है। कैसा आ रहा है, पेंटा। आपको मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी ऐसा लिगेंड है जहां पर सफिक्स वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक, ठीक है, जैसे 1 2 3 कुछ आया, 1 2 3 4 5 टाइप का आया, ऐसा कुछ अगर वैल्यू आ रही वहां पे, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, डाई ट्राई टेट्रा की जगह पे हम लोग बिस ट्रिस टेट्राकिस ये बताया था। तो ये आपका उस टाइप का लिगेंड है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम इसको, साइक्लो, हाँ, साइक्लो के पहले क्या लग जाएगा, यहां पे बिस लगेगा, क्या लगेगा, बिस लग जाएगा। और बिस किसके लिए लगता है, 2 के लिए, किसके लिए, 2 के लिए लग जाएगा, इस लिगेंड के लिए। और इसका नाम है साइक्लो पेंटा, साइक्लोपेंटा डाइएनिल, डाइएनिल, ये क्लोज हो जाएगा ब्रैकेट। और क्या बचा, आयरन, आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हो जाएगी यहां पर
सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो है आपका थोड़ा सा स्पेशल लिगेंड है। नेक्स्ट देखेंगे एफ वाला, यहां पर क्या है, Mn3 है, मैग्नीज होता है, और CO का होल 12 क्या है, CO का होल 12 है। तो आपने पढ़ा होगा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, डेक, 10 तक डेक पढ़ते हैं। फिर क्या है 11 पे वन डेक, फिर क्या है डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ये होता है। तो 12 पे क्या लग जाएगा, यहां पे डोडेक होगा। क्या होगा, डोडेक। तो क्या होगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग डोडेक। डोडेक। अब डोडेक क्या है, कार्बोनिल है। क्या है डोडेक का, कार्बोनिल। डोडेक का कार्बोनिल, जैसे पेंटा, हेक्सा लगाते हैं तो डोडेका, डोडेका, DODEC, डोडेक हो गया, इसमें ए जोड़ दिया, जैसे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो ऐसे डोडेका, कार्बोनिल। अब ये देखिए मैग्नीज है, क्या है मैग्नीज, तो कितने मैग्नीज है, ट्राई, ट्राई 3 है, तो ट्राई मैग्नीज, मैग्नीज है ये। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसकी है 0। ठीक, तो ये हमने 6 एग्जाम्पल लिए थे जो हमारे कैसे कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन के, न्यूट्रल कंपाउंड है। कैसे हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है। तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे रूल्स पढ़ लेंगे, हमने जो पढ़ाया है, तो 100% ये क्वेश्चन कर लेंगे। और जो बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे, समझिए उनको बोर्ड में फायदा होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में करा रहा हूं इसको। ठीक है, और हर साल जो है ये 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ISC बोर्ड में लगभग 2 से 3 नंबर के आते हैं, यूपी बोर्ड में लगभग 4 नंबर के, CBSE में 3-4 नंबर के। तो ये एकदम 100% क्लियर है। अब इसको आप पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम न्यूट्रल के जगह पे क्या कराएंगे, 6 एग्जाम्पल केटायन के और 6 एनायन के, पहले से नोट करिए आप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केटायन कंपाउंड्स। क्या है, केटायन कंपाउंड्स। अब केटायन कंपाउंड्स में हमने यहां पर ABCDEF 7 एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है, इससे काम चल जाएगा आपका। तो 7 एग्जाम्पल दिया यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या देखा, न्यूट्रल, और दूसरा क्या हमारा केटायन कंपाउंड्स है। तो केटायन कंपाउंड में भी आपको ये देखना है, यहां पे देखिए ये पूरा कॉम्प्लेक्स पे जो है केटायन कंपाउंड क्या है, जो भी पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आने वाला है, जब ये आयनिक फॉर्म जाएगा प्लस, क्या आएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, क्या आएगा माइनस। ठीक है, हम आपको प्लस माइनस शो कर रहे हैं, इस पे भी माइनस, माइनस, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। ठीक है, यहां भी माइनस आएगा। ठीक है, तो इस पे भी माइनस, यहां भी माइनस। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या, अब इनकी नेमिंग देखेंगे। क्या देखिए, नेमिंग। अब ये पूरे कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपको भी बताया था मैंने कि जब अगर ये कॉम्प्लेक्स हमारा है, ध्यान देना, ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट अगर पॉजिटिव चार्ज है और इसके बगल मान लीजिए बी है, ये निगेटिव चार्ज है, ये हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स केटायन है। कैसा है, केटायन है। केटायन की बात हो रही है, इसकी केटायन कंपाउंड्स की। तो यहां पर जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है, सेंट्रल मेटल आइटम, इसका भी क्या होगा, नो चेंज ऑफ नेम, नो चेंज ऑफ नेम ड्यूरिंग IUPAC। IUPAC के टाइम में सेंट्रल मेटल आइटम का नाम चेंज नहीं होगा। नेम कैसा होगा, इट इज, जैसे अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम ही होगा, कापर है तो कापर ही होगा, एजी है तो एजी होगा, जैसे एजी तो अर्जेंटेट नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहला पहला क्या आपका है, ये देखिए AgNH3 का होल 12 Cl है। तो सबसे पहले क्या, किसको लिखते हैं, लिगेंड नेमिंग में लिगेंड लिखेंगे। तो लिगेंड में क्या है, ये डाई, डाई
अमीन, डाई अमीन, डाई अमीन, फिर क्या है, एजी का नाम चेंज होगा नहीं तो सिल्वर, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी इसकी 1, और क्या इधर है क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड। ठीक, दूसरा देखेंगे हम लोग, ये क्या है आपका CuNH3 का होल 4 SO4, तो इसमें क्या होगा, जैसे टेट्रा अमीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। अब फिर क्या है कॉपर, क्या है कॉपर, टेट्रा अमीन कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हो जाएगी सेकंड, क्या हो जाएगी सेकंड, और इसको लिखेंगे हम लोग सल्फेट, क्या लिखेंगे सल्फेट। ठीक, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। अब थर्ड आपका है, क्या है थर्ड है, देखिए ये जो होता है ClO4, इसको पढ़ते हैं हम लोग पर क्लोरेट, पर क्लोरेट, क्या पढ़ते हैं पर क्लोरेट पढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है ईएन है, और ईएन का मतलब क्या होता है इथेन 1,2 डाई अमीन, आपको लिगेंड में लिखाया था हमने। ईएन की मीनिंग क्या है यहां पर, ईएन इथेन 1,2 डाई अमीन, डाई अमीन ये होता है। अब यहां पर 1 and 2 आ रहे हैं नेमिंग में, तो इथेन 1,2 डाई अमीन न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो यहां पर क्या होगा इसके नेम में डाई ट्राई टेट्रा की जगह पे बिस्ट्रिस यूज होगा, तो क्या नाम होगा इसका, देखिए इसका नाम लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना, बिस इथेन 1,2 डाई अमीन, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है फ्लोराइडो है, तो डाई फ्लोराइडो, फ्लो राइडो, डाई फ्लो राइडो, फिर क्या है कोबाल्ट, बहुत बड़ा नाम है डाई फ्लोराइडो कोबाल्ट। अब कोबाल्ट यहां पर है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या यहां पर है थर्ड है, क्या है थर्ड है। और फिर क्या लिखेंगे लास्ट में पर क्लोरेट, पर क्लोरेट, पर क्लोरेट, तो पूरा नाम क्या आ गया इसका बताइए, बिस इथेन 1,2 डाई अमीन डाई फ्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड पर क्लोरेट। समझ में आ रहा सबको, ठीक है, अल्फाबेटिकल नेमिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे लिगेंड की। अब देखिए थर्ड डी वाला आएगा आपका, डी में, तो डी में क्या है यहां पर देखिए आपका लिगेंड में क्या है एक्वा है, वाटर है, और क्या है अमीन है। तो देखिए अब एक चीज ध्यान देना है यहां पर आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, अमीन भी आ रहा है और एक्वा भी आ रहा है, क्या आ रहा है एक्वा भी आ रहा है। अब ये भी ए से स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, तब इसका ए से तो पहला नेम दोनों मिल रहा है, तब इसका सेकंड नेम लेंगे हम लोग। अब बताइए ABCDEFGHIJKLM, तो यहां पर एम पहले आएगा, ठीक, MNOPQ, और क्यू बाद में आएगा, ठीक, तो फर्स्ट लेटर कौन आएगा एम और सेकंड आएगा क्यू, तो पहले कौन लेंगे अमीन लेंगे, क्या लेंगे अमीन। अगर ऐसी कंडीशन में स्टार्टिंग के पहले के दो लेटर सेम हो जाएं तो सेकंड लेटर में हम लोग अल्फाबेटिकल देखते हैं। तो यहां पर देखिए इसका क्या है डाई, क्या नाम हो जाएगा इसका डाई अमीन, डाई अमीन, फिर क्या है ट्राई, क्या हो जाएगा ट्राई, एक्वा, वाटर को क्या लिखते हैं हम लोग एक्वा, ट्राई एक्वा, ठीक, फिर क्या है क्रोमियम, क्रोमियम, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड, क्योंकि यहां पर क्लोरीन थर्ड है
3 क्लोरीन है, यहां पर ये न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब क्या है आगे, क्या बचा, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। एक चीज और ध्यान देना है, आपके जो ये ब्रैकेट लगे हैं इसके बाहर, चाहे यहां पर 2 एटम हो या 3 हो, 4 हो रेडिकल, तो वहां पे डाई ट्राई टेट्रा ये सब कुछ नहीं यूज होता है, ओनली उसका नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 क्लोरीन, तो यहाँ पे ये थोड़ी लिखेंगे ट्राई क्लोराइड हो, यहाँ ओनली क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहां पर देखिए नेक्स्ट है CONH3 का होल 5 CO3Cl, तो ये कार्बोनेटो लिखते हैं इसको, और ये होता है अमीन, तो पेंटा अमीन क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। फिर क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट को पढ़ते हैं हम लोग कार्बोनेटो, लिगेंड में कार्बोनेटो, नेटो। फिर क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कार्बोनेटो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी क्या आ जाएगी, कौन सा ये, हाँ कार्बोनेट की होती -2, क्लोरीन की होती है -1, तो -3 इधर, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी आपकी 3rd। और लास्ट में क्या लिखा गया इधर, इधर है क्लोराइड, क्लोराइड, तो क्या नाम होगा इसका, पेंटाअमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, फिर यहां पे देखिए पेंटाअमीन ONO, देखिए अभी आपको बताया था हमने कि जब ONO रहेगा, अभी पीछे हम लोगों ने किसमें, न्यूट्रल वाले में किया था NO2 नाइट्रेट टू N, और यहां पर ONO है ना, ONO है, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O हो जाएगा, क्या होगा, नाइट्राइटो O होगा, ये ध्यान रखना आपकी। चलिए क्या है, पेंटा अमीन, फिर से लिखेंगे हम लोग, क्या है, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन हो जाएगा। फिर क्या है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N, कोबाल्ट, नाइट्राइटो N कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन है, एक क्लोरीन का 1 होता है, 2 क्लोरीन -2 हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्राइट है तो -1 इसका हो जाएगा, तो टोटल -3, तो इधर क्या हो जाएगा +3, और इसका जो होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये 3rd हो जाएगा, नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3rd। आगे क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड नाम फिर से पढ़ेंगे, पेंटाअमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक, ये हो गया इस कंपाउंड का। अब लास्ट कंपाउंड है जो हमने यहां पे लिखा है, इसका नाम लिख देंगे। अब देखिए यहां पे क्रोमियम En का होल Cl3 है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर En है, तो En का मतलब क्या बताया था, इथेन 1,2 डायमीन होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, इथेन 1,2 डायमीन, क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, तो ठीक है, क्या है 3 है, तो लिखेंगे ट्रिस, क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। ठीक, इथेन, इथेन 1 2 डाई अमीन, फिर क्या है, क्रोमियम, ये ब्रैकेट हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं क्रोमियम। अब ये न्यूट्रल होता है तो क्रोमियम है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3rd आ जाएगा, क्या आएगा 3rd। ठीक, और लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, क्लोराइड। ठीक, तो इस तरह से हमने 6 से 7 एग्जाम्पल देखा, जो हमारे किस टाइप के एग्जाम्पल हैं, ये हमारे हैं कैटायन कंपाउंड्स। कैसे हैं, कैटायन कंपाउंड्स है। तो इसके पहले हमने क्या देखा, एनायन का, नहीं न्यूट्रल का देखा, अब दूसरा हमने देखा कैटायन की एग्जाम्पल, इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तीसरा एग्जाम्पल हम लेके आ रहे हैं एनायनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट हमारा है एनायनिक कंपाउंड्स। क्या है, एनायनिक कंपाउंड्स।
अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है एनायनिक कंपाउंड्स के। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ध्यान देना, ये जो है ये सब जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं ये सब क्या है, एनायन है। जब ये साल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर एक्वस फॉर्म में जाएंगे तो क्या चार्ज देंगे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपका बनाएगा क्या, निगेटिव, और ये बनाएगा आपका पॉजिटिव। पूरा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट क्या हो जाएगा, निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा, निगेटिव। ये पूरा कॉम्प्लेक्स निगेटिव बनाएगी, ठीक है। अगर निगेटिव कॉम्प्लेक्स आता है आपका, ये से कॉम्प्लेक्स है निगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक, निगेटिव कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम होगा, क्या होगा, सेंट्रल मेटल आइटम, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो होगा चेंज हो जाएगा। क्या होगा, चेंज होगा। सेंट्रल मेटल आइटम का नेम क्या होगा, चेंज होगा। कब, ड्यूरिंग आईयूपीएसी। जब हम आईयूपीएसी मतलब नेमिंग करेंगे तो यहां पर नाम चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे निकिल है तो निकलेट, आयरन है तो फेरेट, 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 सिलिकेट, क्रोमेट, एल्यूमिनेट, जिंकेट, ये सब बताया था आपको पार्ट 1 नंबर वीडियो में। आप देखेंगे तो वहां पर सेंट्रल मेटल आइटम की पूरी लिस्ट मैंने बनाई है और उसमें आपको पूरा बताया है कि नाम कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये कंफर्म हो गया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स हमारे कैसे हैं, निगेटिव कॉम्प्लेक्स हैं। तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आइटम का नाम क्या होगा, चेंज होगा। यहीं पर बच्चे सब कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन रहती है बच्चों के, क्वेश्चन आते हुए भी उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने तीनों को अलग अलग कैटेगरी में किया, एग्जाम्पल मिक्स नहीं किया जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो जो भी बच्चा वीडियो देखेगा तो उसको पूरा प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जो मैंने पढ़ाया है आपको, पहले न्यूट्रल, फिर कैटायन, दूसरा एनायन, तो कहां पर नाम चेंज होते हैं, कहां पे नहीं होते हैं, ये आपको पूरे प्रॉपर वीडियो में मिलेगा। इससे आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, जिससे आपके प्रॉपर वे में क्वेश्चन होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये पोटेशियम है तो डाई ट्राई टेट्रा तो कुछ यूज नहीं होगा, ये पहले हमने आपको बताया था, ठीक। तो इसका नाम लिख दीजिए आप सबसे पहले, पोटेशियम। क्या लिख दिया, पोटेशियम। अब देखेंगे यहां पर क्या है, ये सीएन है, क्या है, सीएन। तो सीएन को लिगेंड में हम लोग लिखते हैं साइनाइडो। क्या पढ़ते हैं, साइन। अब कितने हैं, 4 है, तो टेट्रा साइनाइडो। अब क्या है, निकिल है, तो निकिल का नाम क्या हो जाएगा, निकलेट, निकलेट। और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी क्या हो जाएगी, सीएन यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो यहाँ पर +2 इसका, तो 2 इसका हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना सीख लीजिएगा, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से भी आपका गलत हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है K3FeCN का होल 6। दो क्वेश्चन आते हैं इसके, K3FeCN का होल 6 और K4FeCN का होल 6, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ चेंज होती है। पहला देखेंगे क्या है, पोटेशियम लिख देंगे इसको हम, पोटेशियम। फिर क्या है, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब आयरन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान देना इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर कितने साइनाइड है, 3 है, सॉरी 6 है, तो -6 आएगा टोटल। एक साइनाइड का -1 होता है, और यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे प्लस, तो +3 चार्ज इसके हो जाएंगे और +3 इसके हो जाएंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यहाँ पर 3rd हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक, क्या है, K4FeCN का होल 6। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं हम लोग, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर क्या है, हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो, फेरेट,
हेक्सासाइनाइडोफेरेट। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी यहाँ पर, ध्यान देना, ये टोटल 6 है तो -6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो ये +4 हो जाएंगे टोटल, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तब दोनों बैलेंस हो जाएंगे, 6 + 6 -, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, फिर बार बार आपको गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका नाम पोटेशियम लिख ही देंगे हम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, सारे एक ही सीरीज के आगे पोटेशियम के ही ज्यादातर, पोटेशियम। ठीक, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देखिए ये ऑक्जिलेटो है, क्या है, ऑक्जिलेटो, लिगेंड में जो होता है ऑक्जिलेटो, क्या है फार्मूला इसका, C2O44 है, तो COO और COO ऐसे लिखते हैं, -2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, डाइडेंटेड लिगेंड है, क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है। तो ध्यान देना आप, क्या है, पोटेशियम, फिर क्या है, ट्राई ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो। ठीक, ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेट, ट्राई ऑक्जिलेटो। ठीक, अब यहां पर क्या है, फेरेट हो जाएगा, फेरेट, ऑक्जिलेटो फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका तो टोटल हो जाएगा 6, -6 हो जाएगा, यहाँ पर +3 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहां पर है Na2SiF6, तो ये सिलिकॉन है, सेंट्रल मेटल एटम है, ये फ्लोरीन है, तो हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो। अच्छा, इसके पहले क्या लग जाएगा, यहाँ पे सोडियम लगेगा, क्या लगेगा, सोडियम, इसको फिर से लिख दें, क्या लिखेंगे हम लोग, सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो। अब यहां पर क्या है, ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का होता है सिलिकेट, क्या होता है, सिलिकेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, यहां पर कितना है, 6 है, तो 6 माइनस यहां पर होगा, यहां पर +2, तो यहां पर +4 आएगा, क्या आएगा, +4 आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसकी, 4 हो गई। नेक्स्ट है Na2CrF4O है। ठीक, तो O को हम लोग जो लिखते थे, आपको पढ़ाया था वहां पर, O को पढ़ते हैं हम लोग ऑक्सो, क्या पढ़ते हैं, ऑक्सो। ठीक, तो चलिए लिखते हैं इसको, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम हो ही जाएगा, क्या होगा, सोडियम। ठीक, फिर क्या है, अब देखेंगे लिगेंड का नाम, तो ऑक्सो पहले आएगा कि फ्लोराइडो, ABCDEFGHIJKLMNOP, तो पहले O आ रहा है, क्या आ रहा है, O आ रहा है। ठीक, नहीं सॉरी, पहले क्या है, F आएगा, सॉरी, ठीक है, क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, कितनी छोटी सी मिस्टेक हो रही है। ठीक, फ्लोराइडो, तो यहाँ पे क्या है, F है, तो ये टेट्रा, कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा फ्लोराइडो, राइडो। और फिर क्या है, ऑक्सो, क्या है, ऑक्सो, ओ को मैंने क्या बताया था, ऑक्सो। फिर क्या है, क्रोमियम है, तो क्रोमियम को किस में फॉर्म में लिखे, क्रोमेट, क्या लिखेंगे, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा, इधर देखिए, इसका -4 है, इसका -2, तो टोटल हो जाएंगे 6, तो यहां पर 2+, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा, क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक, यहां पर थर्ड नहीं होगा, देखिए यहां पर इसका हो जाएगा -2, इसका टोटल -4, तो 4 और 2 -6 हो जाएगा टोटल, तो इधर +2, तो इसको बैलेंस कर लीजिए, -+6, तो इसका हो जाएगा +4, तो इसका होगा
4 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी क्या होगा, 4 होगा। ठीक, लास्ट बचा है आपका, क्या है, लिथियम H4 दिया है और यहां पर एल्यूमिनियम है। तो चलिए इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा हाइड्राइडो। पहले लिखेंगे हम लोग लिथियम, लिथियम लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो राइडो। ठीक, एल्यूमिनेट इधर लिख दे रहे हैं हम, एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी यहाँ पे 3rd, एल्यूमिनेट 3rd हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आपको एनायन कंपाउंड के 6 से 7 एग्जाम्पल करा दिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो आज हमारा टॉपिक था आईयूपीएसी नेम ऑफ द सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कुछ एग्जाम्पल हमने आईयूपीएसी नेम के कराए और आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। प्लीज हमारे वीडियो जो है आप लोग शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए, बच्चों को। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें। और हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया। जो हमारा टॉपिक कैसा था, आईयूपीएसी था। तो आईयूपीएसी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आना भी चाहिए। अगर वो रूल पढ़ेंगे हमारा तो 100% है कि वो आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का हम लोग ये जो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक क्लास।